और जब एक की रफ्तार निकाल लेंगे तो फिर किसी दूसरे की रफ्तार बताना बहुत आसान है, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। हाँ या ना? अब उसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या वैरायटी बन सकते हैं, उसकी बातें चल रही थी। तो हम ग्राफ का सवाल कर रहे थे, उसी में एक सवाल और लिख लीजिए। तो अगला जो सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, कुछ ऐसा है। आपके सामने एक ग्राफ बना है। ये जो ग्राफ बना है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बना है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है। यहां पर लिखा था 10 मोलर, यहां पर लिखा था 8 मोलर, और यहां पर लिखा था 4 मोलर। यहां पर लिखा हुआ है 20, और यहां पर लिखा हुआ है 30, और टाइम हमें दे रखा है सेकंड्स में। उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, A gives 2B, और एक ग्राफ गिवन है। एक रिएक्शन गिवन है और एक ग्राफ गिवन है। और उन्होंने हमसे पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ग्राफ, कैलकुलेट कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बातें किसी और की चल रही हैं, पूछा किसी और के बारे में। ग्राफ उन्होंने हमें किसका दिया है? रिएक्टेंट का। लेकिन रफ्तार किसका पूछा है? प्रोडक्ट का। समझ पा रहे? करे तो कैसे करें, क्या अप्रोच लगाएं, क्या दिमाग लगाएं, यह सोचने का विषय है। ग्राफ रिएक्टेंट का दिया है और पूछा उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में है। क्या रिएक्टेंट की रफ्तार निकाली जा सकती है? और अगर एक बार रिएक्टेंट की रफ्तार मिल गई तो क्या बाकी सबकी रफ्तार निकल जाएगी? काश रिएक्टेंट की रफ्तार निकालने, फिर तो मजा आ जाए। अब रिएक्टेंट की रफ्तार निकालने पे जोड़ दो। तो रिएक्टेंट की रफ्तार कैसे निकाले? फोर्स का फॉर्मूला लगा के। कौन सा? रेट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी बाय, तो लगाओ फॉर्मूला, खत्म। हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग आरओडी निकाल लेते हैं। निकाल लो साहब। सबसे पहले आरओडीए निकाल लेते हैं। आरओडीए निकालेंगे मतलब रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए। तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा सी बाय। अच्छा, एक चीज और लिख लो, कैलकुलेट आर ओ ए बी इन बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकंड के बीच में निकालना है। इन बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक है? अब 20 और 30 सेकंड के बीच में लगाइए फॉर्मूला, खत्म सी कहानी है भाई। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए? क्या बात है, बेहतरीन, बन गया ना सबसे। साथ में करते हैं फिर। तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट है, तो पहले मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि माइनस प्लस का झमेला हमारे लिए बहुत छोटा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लस होना चाहिए रेट। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। 20 और 30, तो 20 पे है 8, 30 पे है 4, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4, 30 माइनस 20 यानी कि 10। सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ या ना? ये किसकी रफ्तार आई? सर ए की। और अगर ए की रफ्तार है तो क्या बी की रफ्तार नहीं बता सकते? बोलो, बी के पहले क्या लिखा है? यानी बी की स्टोइशियोमेट्री कितनी है? यानी बनने की रफ्तार कितनी होगी? बोलो। और अगर बनने की रफ्तार दुगनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दुगनी की मेरी दुगनी? रिएक्शन की नहीं, ए की दुगनी। जिस रफ्तार से ए जाएगा उसके दुगने रफ्तार से। डन। तो बिना आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखे सीधे बता दीजिए आर ओ ए बी कितना होगा प्यारे बच्चों? आर ओ ए बी कितना होगा? 0.8। हाँ या ना? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या आसान है? अगर समझ पाए हैं तो इसी प्रोफाइल में एक सवाल और जोड़ेंगे। अगला जो सवाल है उसमें कुछ इस प्रकार से उन्होंने ग्राफ बनाया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और यहां 3 पॉइंट। अगर बिटवीन नहीं दिया रहता मेरे बच्चे, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता टाइम अपने हिसाब से चुनने का। फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अगर यहां पे इन बिटवीन नहीं दिया होता तो क्या करते? फिर तो न जाने क्या क्या करते। क्या पता यहां से यहां निकाल लेते, क्या पता यहां से यहां निकाल लेते,
क्या पता यहां से यहां निकाल लेते, राइट। फिर मुझे देखना पड़ता या तो ऑप्शन से, या तो फिर हम कहते सर बोनस है, दो से ज्यादा आंसर मैच कर रहे हैं। लेकिन जब उसने 20 से 30 बोल दिया तो आप बाउंड हो गए कि 20 वाला पॉइंट चुनना है और 30 वाला। वो मान लो 0 से 20 बोलता तो इनिशियल कितना मान लेते, 10। फिर कितना मान लेते, 8। तो 10 माइनस 8 करते, राइट। तो इसीलिए इंटरवल बोलना जरूरी है। नहीं होता तो फिर मैं बेस्ट ऑप्शन देखता। अब मान लो 2 से ज्यादा ऑप्शन होते तो कह देते बोनस। डन। तो वो तो एग्जामिनर की इच्छा है, वो कैसे पूछ रहा है। अगला सवाल आप सबके सामने है, और यहां लिखा है हमने प्रेशर, यहां लिखा है प्रेशर, और यहां लिखा है टाइम। आपको मैं पिछली क्लास से बता रहा हूं और फिर याद दिला दूं, कंसंट्रेशन और टाइम में भी ग्राफ बनाया जा सकता है, प्रेशर और टाइम में भी बनाया जा सकता है। एग्री और नॉट। तो आप सबके सामने ग्राफ है और कुछ ऐसा ग्राफ बना है, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा। एक ग्राफ घटता हुआ और एक ग्राफ बढ़ता हुआ, और आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आइडेंटिफाई द रिएक्शन। आपको इस ग्राफ के आधार पे रिएक्शन बताना है, और रिएक्शन होगी ए से बना बी, दूसरी रिएक्शन है ए से बना 2b, तीसरी रिएक्शन है ए से बना 3b, और चौथी रिएक्शन है ए से बना 4b। सोचो सोचो सोचो, कौन है रिएक्टेंट और कौन है प्रोडक्ट, किसी के जाने की रफ्तार, किसी के आने की रफ्तार। सोचो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कितना गुना है। खत्म है कहानी फिर तो यार। अरे हेलो, आज मैंने आपके सामने डब्बा बना दिया, रिएक्टेंट के खाते में एक डब्बा, प्रोडक्ट के खाते में, क्या इसका मतलब है, बस एक से तीन बन रहे हैं यार, क्या कर रहे हो। अरे हाँ या ना। इन सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं चलता, इनमें लॉजिक चलता है, इनमें एप्टीट्यूड चलता है, इसमें कॉमन सेंस चलता है। हर सवाल में फॉर्मूला नहीं चलता, चलेगा कंसेप्ट, लॉजिक, साइंस का बेसिक फील कहते हैं इसे। कि बच्चा समझे कि ये सर रिएक्टेंट का ग्राफ है, हाँ सर समझ गए। रिएक्टेंट घट रहा है, हाँ सर समझ गए। प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो मेरे बच्चे रिएक्टेंट क्या अगर एक घटा है तो प्रोडक्ट का कितना बना है, 3। तो एक से 3 बन रहा तो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री क्या होगी। अरे एक से तीन ये बना लेगा, एक से तीन ये बना लेगा, एक से तीन कौन बनाएगा। दैट्स इट। अगर एक जाएगा तो, बोलो ना, एक जाएगा तो, एक जाएगा तो, एक जाएगा तो, वही तो चल रही बात, हाँ या ना। तो एक बात तो पक्की है, इस ग्राफ के आधार पे कौन सा रिएक्शन बेस्ट होगा। सो आंसर विल बी थर्ड। इज दिस क्लियर। करते चले। मैंने पहले कहा फिर बता दो, मैं सभी प्रोफाइल को, सभी टाइप को कवर करता हूं। हर प्रोफाइल को देखें, सीखें, ये ना सोचे कि आपसे बने। आपसे तब बनेगा जब ऐसा सवाल आपको कहीं देखने को मिलेगा, ईएलपी में, मॉड्यूल में, जेई में एंड सो ऑन, राइट, नीट में, चलेगा। फिलहाल अभी इन सवालों में हमने क्या सीखा कि सर या तो हम किसी एक की रफ्तार निकाल ले तो बाकी सबकी रफ्तार बता देंगे, बोलो। बाकी सबकी रफ्तार बताने के लिए अपने पास एक तरीका है जिसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ या ना। इसी चीज को समझाने के लिए कुछ और सवाल कर रहे हैं, और जो अगले सवाल हम कर रहे हैं उसमें से कुछ सवाल एग्जाम्पलार के हैं, उसमें से कुछ सवाल जेई के हैं, उसमें से अलग अलग प्रोफाइल के सवाल हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैन कोड है, आप लोग बाद में जुड़ जाना ताकि जो भी सवाल हो मैं आपको देते रहूं। ये जो सवाल है ये एग्जाम्पलार का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉपी में बस इतना लिख देना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार क्वेश्चन नंबर 8। मैं चाहूंगा ये सवाल आप सब करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलार क्वेश्चन नंबर 8। समझिए आराम से, कॉपी में सवाल नहीं लिखना है, बस आंसर देना है। ये लिख देना आंसर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8, तो जब भी पढ़ोगे वहां देख लोगे, ठीक है। बेहतरीन सवाल है। सबको प्रॉपर फॉन्ट दिख रहा है, विजुअल है चीजें। टीवी वालों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या। समय लीजिए 1 से 1.5 मिनट का। ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5।
इसीलिए टेलीग्राम में जुड़े रहो ताकि सवाल मैं वहां पोस्ट कर दूं तो आपके पास वहां भी मिल जाए, अगर देखना हो किसी को तो वहां से मिल सकता है। V1 V2 V3 V4 V5 ये क्या लिखा है? 0। ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50। ये तो आपको समझ में आ रहा, इसमें एक टेंजेंट है और एक कर्व है। अरे हाँ या ना? सवाल हमसे एवरेज पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस? एवरेज के लिए टेंजेंट की कर्व, खत्म, बन जाएगा यार, कोशिश करो ना। क्या बात है, बेहतरीन आंसर आ चुका है। सोच के जवाब देना, ये नहीं एक ने बोला सबने वही बोला ना। जो दुनिया से अलग चलेगा वही इतिहास रचेगा। सबने थर्ड बोला, आप अकेला अलग बोलिए कुछ। नहीं नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट ने क्या पाप किया है? आओ मिलकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है एवरेज अप टू, वो उसने ये बोला, अब चेक करना है सही है कि गलत है ना, तो पहले 40 पे आओ। आगे सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। पॉइंट मुझे कर पे चुनना कि टेंजेंट पे? तो 40 सेकंड मतलब एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट, तो मुझे लगता है जब मैं 40 सेकंड पे कर पे जाऊंगा तो 40 सेकंड पे कर पे कितना वेलोसिटी है? V3 V1 V2 डन। और उसने बोला है 40, मतलब इसे मान लो 40 माइनस 0, यानी पहला पॉइंट क्या है? 0। तो पहला स्पीड कितना होगा? V0। आखिरी कितना होगा? V3। यानी अगर मैं पहला ऑप्शन करूंगा तो इसका जो मैं एवरेज रेट निकालूंगा वो लिखूंगा V3 माइनस V0 अपॉन 40 माइनस, यही लिखा है क्या? गलत है। डन। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन, रुको, सेकंड ऑप्शन क्या बोला? एवरेज अप टू इस 40 माइनस, यानी एक पॉइंट क्या लिया है और एक पॉइंट, तो 40 और 30 में आ जाओ, राइट? बेटा सुनिएगा, थक गए क्या? 40 में कितना है? पानी पिया करो ना, पानी नहीं रखते। 40 कितने कितना है? V3। अरे हाँ या ना? और 30 में कितना है बताओ? कर्व चुनना है कि टेंजेंट चुनना है? यही तो कंफ्यूज कर रहा वो आपको। अगर आपने टेंजेंट बोला तो क्या बोल दोगे? V2। आधी जन हाँ हाँ V2, अरे भैया टेंजेंट पे नहीं चुनना है, कहां चुनना है? कर्व पे। याद है कंसेप्ट? तो अब बोलो आंसर क्या दोगे? इसका पॉइंट V1, इसका पॉइंट V3। तो सेकंड ऑप्शन का मेरे हिसाब से आंसर जाना चाहिए, एवरेज रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 30। उसने क्या लिखा है? ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ या ना? थर्ड ऑप्शन में आइए, आगे क्या? एवरेज रेट अप टू, क्या लिखा है? 40, मतलब ये 40 माइनस 0 V3 माइनस, हाँ या ना? चेक करते हैं, 40 सेकंड पे आ गए, यही तो हम लिख रहे थे। क्या थर्ड वाला सही लग रहा है? खुश मत हो, एग्जाम्पलर का सवाल है, क्या पता मोर देन वन करेक्ट हो, चेक करते हैं। आओ जरा, एवरेज रेट अप टू, ठीक है। ये क्या लिखा? 40 माइनस, अब 20 वाले पॉइंट पे आओ, आगे 20 वाले पॉइंट पे कर्व जाना है कि टेंजेंट? अब टेंजेंट चले गए सर, बोर हो गए कर्व से, सर टेंजेंट पे जाओ है। अरे एवरेज निकाल रहे हो ना यार, तो क्या मुझे कर्व पे ये वाला पॉइंट चुनना पड़ेगा? और ये वाले पॉइंट का कितना स्पीड उन्होंने बोला, यानी अगर मुझे ये वाला पॉइंट लिखना है 40 माइनस 20, तो 40 पे V3 है तो समझ में आता है, अगर 20 पे कितना है ये दिया, तो ये भी कभी होने वाला, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। इज दिस क्लियर? ये प्यारा सवाल है, ग्राफ का आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, कभी भी आ सकता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ठीक है? इसीलिए हम ग्राफ पे सारे सवाल कर रहे हैं, फिर आएगा तो कहेगी दुनिया अरे नया सवाल आ गया, पिछले 10 साल में कभी नहीं आया। समझ पा रहे हैं क्या? बढ़ू आगे। फिलहाल ये सवाल कहाँ का था? एग्जाम्पलर का। अगला सवाल आप सबके सामने, ऐसा सवाल आपने कल क्लास में किया था, ये करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल अगला ये आपको करना है। ये सवाल है पीवाईक्यू से। नहीं ये नहीं हुआ है बेटा, चेक करो। कर लिया ये? क्या आपने कल ये सवाल किया था? ठीक है, अगर आपने ये सवाल किया है तो अगला सवाल आप सबके सामने है, ये भी कर लिया था। अगला सवाल है, ये भी कर लिया है। अरे बोलो ना यार। अगला सवाल है, ये कर लिया है। इसके बाद 3 ग्राफ के सवाल कराए, राइट? अगला सवाल आप सबके सामने है, ये है जेई मेंस पीवाईक्यू का, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। पहले अटेम्प्ट करो, बाद में कॉपी में लिखना। पहले अटेम्प्ट करो, बोर्ड में करना है, मान लो पेपर में आया है। आंसर नहीं बोलना, हाथ खड़े कर दें, क्या पता बोलो गलत हो जाए तो मैं जान जाऊंगा फर्स्ट किसने बोला है। सवाल समझ गए? सवाल में समझा देता हूं। अभी तक हम रिएक्शन से आरओआर लिखते थे, उन्होंने आरओआर दिया है और हमसे कह रहे रिएक्शन बताओ। क्लियर है?
रिएक्शन से आर आप लिखते थे, उन्होंने आर दिया है और आपसे क्या पूछे हैं? रिएक्शन। सोच लोगे? कितने बच्चों ने सोच लिया? रेज योर हैंड। आप नहीं सोच पाए बेटा? एबीसीडी नहीं समझ में आ रही क्या बेटा? इसे बोलते हैं सी, ऐसे वाली डिजाइन को सी पढ़ते हैं, और जो ऐसे 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 बना दे थोड़ा अर्धचंद्र के साथ, इसे डी बोलते हैं। क्या दिक्कत है? सी के नीचे 2 लिखा है, मतलब सी की स्टोइशियोमेट्री, डी की स्टोइशियोमेट्री, ए की। ये मुश्किल है क्या यार? और इसके पहले माइनस लगा, इसके पहले माइनस, मतलब ये माइनस वाले कौन है और ये दोनों कौन है? बताओ ना कॉन्फिडेंस से यार, घबरा जाते हो। कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। सोच लिया? एंड आंसर इज 1। अच्छा, बदल गए हैं, निगेटिव हो गया आपका। खैर, 1 तो नहीं होगा, यस और नो? मुझे लगता है मैं ऐसे करूंगा, जिसमें स्टोइशियोमेट्री 1 है इनको तो पहले उड़ाओ, तुम लोग जाओ यहां से, हाँ या ना? किसी काम के नहीं, यस और नो? अब आओ ए और बी में, राइट? राइट। रिएक्टेंट कौन है? और तो डी और बी को रिएक्टेंट होना, यहां ए और बी बोला, अरे तुम भी जाओ, अरे तुम ही बचे, तुम ही सही होगे तो हाँ या ना? गलत होगे तो फिर बोनस ही मिलेगा, यस और नो? फिलहाल क्या इस सवाल में कोई एफर्ट आया? अच्छा, अब इसके और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कई बार वो ऐसा लिखता है, कई बार वो डेल्टा लिख देगा, कई बार डी लिख देगा, वो पढ़ना आना चाहिए, राइट? हमने क्या सीखा? रिएक्शन से आर से रिएक्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर समझ पाए हैं प्यारे बच्चों तो एक सवाल और लिखिए जरा। इफ फॉर अ रिएक्शन 2a plus b से बना 3c, इफ फॉर अ रिएक्शन 2a plus b से बना 3c माइनस da/dt is equal to k1 into a की पावर 2 and minus db/dt is equal to k2 into a की पावर 2 and dc/dt is equal to k3 into a की पावर 2। ठीक है? अब ये तो हर बच्चा समझ गया, माइनस डी/dt का मतलब क्या है? आर ओ डी ए। ओ, ये आर ओ डी ए है, ये आर ओ और ये आर ओ। ठीक है ना भाई? कल को मैं यहां पे से कौवा चिड़िया बना दूं तो क्या घबरा जाओगे? अरे यार, कौवा वाला सवाल है, यह डिजाइन ही तो लिखा है, और क्या है, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? उन्होंने हमसे पूछा क्या है भाई, है तो आर ओ आर ही ना यार। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ k1 is to k2 is to k3। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। बेहतरीन। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। क्या नाम है बच्चे आपका? आपको k1 k2 k3 का रेशियो बताना है। सर कैसे करें? मोमेंटम लगाएं? क्या लिखें? एक्सप्रेशन ऑफ। अरे यार वो आज जादुई चीज है, लिखो तो सही। आप देखते रहे तो क्या करूं क्या करूं, अरे जो पढ़ा वो करो तो सही। आर ओ डी बी बाई 1 इज इक्वल टू आर ओ ए सी बाई 3, हाँ या ना? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। दिस की फोटो, दिस की फोटो, दिस की फोटो बराबर दिस। अरे हाँ या ना? तो जहां लिखा ये वहां लिख दो ये भाई यार, खत्म। इधर देखो, k1 इंटू ए की पावर 2/2। सर ये कहां गया? समझ गए ना? रिप्लेस कर दिया। भाई रेशियो निकालना है। अब आरओडी भी क्या लिखूं बोलो? k2 इंटू ए की पावर 2। आर ओ ए सी क्या लिखूं? k3 इंटू ए की पावर 2। कुछ कैंसिल वैंसल हो रहा है क्या? बी की स्टोइशियोमेट्री 1, सी कितनी है 3, तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा। बोलो डन। वैल्यू पुटिंग का सवाल है यार। यहां कौवा बनाता तो यहां क्या लिख देते? कौवा, चिड़िया, कबूतर। अरे हाँ या ना? उन्होंने ये डिजाइन में, घबरा क्यों रहे आप? तो आर ओ डी आर ओ ए नहीं समझ पा रहे हो क्या? वो लिखो, अब इक्वेट करो। क्या कुछ ए स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आया? k1 बराबर k2 बराबर k3। क्या आपसे उन्होंने रेशियो पूछा है? बोलो। तो k1 k2 k3 के बीच में रिलेशन आ चुका है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ऑप्शन होते हैं। रेशियो पूछा है तो क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करो? कोई नंबर है? कौन सा? 6। बेहतरीन, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 6
तो 6/2 3, हाँ या ना? यहाँ कितना आएगा 6k2, यहाँ कितना आएगा 2k3, रेशियो लिख दो 3k1:6k2:3, चलेगा? खैर, मैं समझाना चाहता था कि ऐसी भी एक प्रोफाइल होती है जहां वैल्यू पुट करनी पड़ती है, घबराइए नहीं। अब चलते हैं अपनी सिचुएशन में। अपनी फैक्ट्री थी रोज, यहां तक क्लियर है भाई? क्या आपने सारे सवाल जाके रिवाइज किए हैं? कर लेना प्लीज, ठीक? जितने सवाल कॉपी में है दे ऑल आर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। अपनी फैक्ट्री में 100 किलो अमोनिया बनता था, बनाते थे, बेचते थे, पैसे कमाते, जीवन बढ़िया। अचानक डिमांड कितनी आई थी? 200। अच्छा, आप बड़े डॉक्टर थे, है ना? तो आपकी जो फैक्ट्री थी उसमें अपने इंजीनियर्स को काम पे रख रखा था, लेवल था आपका, है ना? तो आपने उससे कहा एक दिन, अरे यार 100 का 200 हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर अभी तो नहीं हो पाया। बोले कुछ करो भाई, 100 का 200 करो। कैसे करे, जाने कैसे? उसने कहा सर अभी तक मैंने जितना पढ़ा, सर इससे तो 100 का 200 नहीं हो रहा। आपने कहा क्यों? सर मैंने आरओआर का एक्सप्रेशन लिखना तो सीख लिया। कहानी में घुसो बेटा, वरना आप समझ नहीं पाओगे बंदर ने टोपी क्यों उतारी। ऐसा होता है ना कई बार, कहानी जब चलती रहती है तो अंत में बोलते अरे बंदर ने टोपी उतारी, तो जिसने नहीं सुना क्यों उतारी? तो वही वाली बात है, आपको सुनना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं, राइट? वरना समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि 100 का 200 कैसे करें, हाँ या ना? तो आपने अभी तक जितना पढ़ा, आपके कंसेप्ट इस काबिल हो गए हैं कि आप एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर तो लिख लेते हो, एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर तो, लेकिन अभी आपके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि रफ्तार को बढ़ा दो, रफ्तार को, रफ्तार निकाल सकते हो। एक की रफ्तार पता है तो दूसरे की, लेकिन रफ्तार बढ़ा और घटा, और हमें 100 का 200 करना है, मतलब रफ्तार। तो आपके इंजीनियर ने कहा सर मैंने कुछ नया सीखा है, मैंने कुछ नया। आपने कहा क्या सीखा है? बोले सर एक बड़ी बढ़िया चीज मैंने सीखी है, उसका नाम है सर, उसका नाम है सर लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या नाम है? आपने कहा ये क्या होता है? सर इसे दुनिया में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लोमा। क्या कहते हैं? आपने कहा ये होता क्या है? उसने कहा सर आओ समझाता हूं, लिखते चलिएगा, कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लोमा। सिचुएशन कहां आ चुकी है? 100 का 200 कैसे करें, रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। तो रफ्तार को कैसे बढ़ाएं उसके लिए एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखते हैं इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक सिंपल से कंसेप्ट पे आधारित है। उसके पहले बार बार मैं एक शब्द बोलूंगा जिसका नाम होगा एक्टिव मास। प्यारे बच्चों, आज के समय में जिसे आप कंसंट्रेशन बोलते हैं, पुराने समय में उसे क्या बोलते थे? ये वही वाली बात है कि आज के समय में सब लोग पानी पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुराने समय में लोग जल बोलते थे, हमें जल दे दो, हाँ या ना? तो जल और पानी तो एक ही चीज है ना यार। अरे ऐसा पानी नहीं बोलते, पानी बोलते, हाँ या ना? तो है तो एक ही चीज, राइट? अब इमेजिन करते हैं कि आपके घर में मेहमान आए, कौन आए? उन्होंने आते आपसे कहा भैया हमें अम्बू दे दो। क्या दे दो? अब जिसने हिंदी पढ़ा उसे पता है कि वो भी जल है, हाँ या ना? लेकिन पर्यायवाची ना पता तो क्या कहोगे, हैं क्या दे दे? यस और नो? नहीं पता होने पे शब्द वही होता है कि वही वाली बात है कि आपको जब मैं एक्टिव मास कहूंगा, एक्टिव कुछ बढ़िया चीज है, कोई बढ़िया चीज नहीं, कंसंट्रेशन है। सर ये क्या होता है कंसंट्रेशन? अब कोई बोले जल क्या होता है तो और समस्या है, दिखाना पड़ेगा बेट, ये वाला पी के देखो, वही वाली बात है, हाँ या ना? कि भाई अगर कभी जल नहीं देखा है तो कैसे समझना तो पड़ेगा ना यार। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कंसंट्रेशन, क्या कहता हूं? तो कंसंट्रेशन का सिंपल सा क्या मतलब है? एन बाई वी। मतलब जो एक्टिव मास है वो भी क्या है? एन बाई वी। बस इतना फर्क है, पुराने समय में एक्टिव मास कहते थे, आज के जमाने में लोग क्या बोलते हैं, जिस पे डिटेल बात हम इक्विलिब्रियम में करेंगे। अब सवाल ये नहीं, सवाल क्या है सुनिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है दुनिया वालों, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। क्या कहता है? ना तो जाने की रफ्तार होती, ना तो आने की, ना तो रिएक्शन की। इस पूरी कहानी का सूत्रधार कौन है? जन्म कहां से हुआ? रफ्तार ये वो फलाना ढिमकाना कहां से आया? उसने कहा एक बात तो पक्की है कि अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार है आर ओ आर, अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना यार। तो वो लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उस जमाने में एक्टिव मास बोलते थे, तो उसने कहा कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। इमेजिन करते हैं अब हमारे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है, कितने रिएक्टेंट है? अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में कितने थे? एक का नाम था, अमोनिया की फैक्ट्री में एक का नाम था, आधों ने फैक्ट्री नहीं खोली अभी तक। एक का नाम क्या था? नाइट्रोजन। और एक का, अरे हाँ या ना? यहाँ पे भी दो हैं, यस और नो? क्या बिना हाइड्रोजन के अमोनिया बन जाएगा? क्या बिना नाइट्रोजन के बन जाएगा?
तो अमोनिया ये बना रहा कि ये, तो पी को ये बना रहा कि ये, तो रिएक्शन की रफ्तार इस पे की इस पे, यानी आप ये मानते हो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार, यार का मतलब रिएक्टेंट, इसका मतलब है आर ओ। अब आर ओ आर लिखने में जोर आता तो हमने लिखा, बोलो चलेगा। उस रिएक्शन की जो रफ्तार है क्या वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्या वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? क्योंकि रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, जाने की रफ्तार आने की रफ्तार, ये कहानी भी ना होती। बोलो हाँ या ना। लॉ ऑफ मास एक्शन लोमा कहता है हाँ ये सच है। क्या कहता है? कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे तो डिपेंड करेगा। एक होता है डिपेंड करना, एक होता है कितना कैसे डिपेंड करना। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है, मैं आपसे कहता हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू, और मैं आपसे कहता हूं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, दोनों में अंतर है। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा, प्रोपोर्शनल समझते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा इसका मतलब इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, मतलब इसे करोगे 2 गुना तो ये भी होगा 2 गुना, इसे करोगे 3 गुना तो ये भी होगा 3 गुना, इसे करोगे 4 गुना तो ये भी होगा। लेकिन मैं कह देता हूं प्रोपोर्शनल है। क्या कहता हूं? तो उसका मतलब है बस डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कैसे कर रहा है ये भी जानना पड़ेगा। क्या पता एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है मगर वाई की पावर 2 है। बोलो भाई, अगर इसे करोगे दुगुना तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी इसे करोगे दुगना तो ये होगा। डन। हम ये तो जान गए कि रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब ये भी जानना था कैसे करेगा। तो लोमा कहता है किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेस टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अरे हेलो, ये वही वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपसे कहता हूं ए प्रोपोर्शनल टू बी है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो क्या आप कह दोगे ए प्रोपोर्शनल टू बी एक्स है? ये नहीं कह सकते? बोलो बेटा, ये कह सकते कि नहीं कह सकते? कंफर्म? अरे हाँ या ना कि वो लालू और श्याम की कहानी सुनानी पड़ेगी तो समझोगे आप। सिंपल सी बात है यार, यस और नो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, आर प्रपोर्शनल बी की पावर बी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इनटू बी की पावर बी। बोलो डन। आपका इंजीनियर भागे भागे आए, बोले सर क्या बोला? मैंने कुछ नया सीखा। आपने कहा क्या? बोले सर लोमा सीखा है। क्या सीखा मैंने?